बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हज़रत जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रावी हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया, इस उम्मत में से या गुज़श्ता उम्मतों में से एक शख्स ने कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला फ़लाँ शख्स को नहीं बख्शेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौन शख्स है जो मेरी कसम खाकर कहता है कि मैं फ़लाँ शख्स को नहीं बख्शूँगा और ये जान ले कि मैंने इस शख्स को बख्श दिया और तेरे अमल को ज़ाया यानी तेरी कसम को झूठा किया। तशरीह, कोई शख्स बहुत ज़्यादा गुनाह करता था। इसके बारे में एक दूसरे शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला इसे नहीं बख्शेगा। इसने ये बात अज़राह तकब्बुर, इसको बहुत गुनाहगार और अपने को इससे अच्छा जानकर कही। जैसा कि बाज़ जाहल सूफिया गुनाहगारों के बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते, हालांकि ऐसे लोग ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी और आम है। इसके गुनाहगार बंदों को भी इसके दामन में पनाह मिलती है और वही इनको बख्शता है। हासिल ये कि इस कसम के खाने वाले ने इसके ना बख्शे जाने का जो यकीन किया था, इस पर अताब हुआ, बाएं तौर के इसकी कसम को झूठा किया गया और एक शख्स को बख्श दिया गया। लिहाजा किसी भी शख्स के बारे में कतई तौर पर यह कहना कि वह जन्नती है या दोज़खी है जायज़ नहीं है। हाँ, कुरान हदीस ने वजाहत के साथ जिन लोगों को जन्नती दोज़खी कहा है, इनको कतई तौर पर जन्नती या दोज़खी कहने में कोई मुज़ायका नहीं है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम करार दे लेता है तो अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी से निकलने की राह निकाल देता है और इसे हर रंजो गम से निजात देता है। नेज़ इसको ऐसी जगह से पाको हलाल रोज़ी बहम पहुँचाता है जहाँ से इसको गुमान भी नहीं होता। तशरीह, इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम करार दे लेना का मतलब ये है कि जब भी गुनाह सरजर्द हो जाए या कोई आफत व मुसीबत और रंजो गम ज़ाहिर हो तो इस्तिग़फ़ार करे। या फिर इसके माने ये हैं कि इस्तिग़फ़ार पर मुदावमत हमेशगी इख्तियार करे, क्योंकि ज़िंदगी का कोई लम्हा भी ऐसा नहीं है जिसमें इंसान इस्तिग़फ़ार का मोहताज ना हो। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गुरामी है। तर्जुमा, खुशबख्ती है इस शख्स के लिए जिसने अपने नामा अमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत पाई। हदीस में मज़कूरा बाला फजीलत की बुनियाद ये है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम करार दे लेता है तो अल्लाह ताला से इसके क़ल्ब का तल्लुक़ और अल्लाह ताला की ज़ात पर इसका इत्मीनान मुस्तहकम कवी होता है और इसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं, जिसके नतीजे में इसका शुमार अल्लाह से डरने वालों और अल्लाह की ज़ात पर इत्मीनान करने वालों में होता है, जिनके बारे में हक़ ताला का ये इरशाद है, जो मज़कूरा बाला हदीस की बुनियाद भी है कि तर्जुमा, जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी से निकलने की राह निकाल देता है और इसको ऐसी जगह से रोज़ी बहम पहुँचाता है जहाँ इसको गुमान भी नहीं होता। और जो शख्स अल्लाह पर इत्मीनान करता है, अल्लाह इसके लिए काफ़ी हो जाता है। इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत और इसका फ़ायदा मंद होना इस आयत से भी साबित होता है। बस मैंने कहा कि तुम अपने रब से बख्शिश मांगो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। वो तुम पर बकसरत बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद देगा और तुम्हारे लिए बाग बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। हज़रत हसन बसरी के बारे में मनक़ूल है कि एक शख्स ने उनसे कहत साली की शिकायत की तो उन्होंने इससे कहा कि अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो। फिर एक और शख्स ने मोहताजी का शिकवा किया और एक और ने औलाद ना होने की और एक और ने ज़मीन की पैदावार में कमी की शिकायत की। उन्होंने सब ही से कहा कि इस्तिग़फ़ार करो। लोगों ने अर्ज़ किया कि आपके पास कई शख्स आए और सब ने अपनी अलग अलग परेशानी ज़ाहिर की, मगर आपने सब ही को इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया, इसकी क्या वजह है? उन्होंने इसके जवाब में मज़कूरा बाला आयत पढ़ी और इस तरह इन्हें बताया कि मैंने जिन जिन बातों के लिए इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया है, इस आयत से वो सब साबित हैं। मिशकातुल मसाबी। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह मोमिन को करीब कर लेगा, इस पर अपना पर्दा डाल देगा और इसे छुपा कर फरमाएगा, क्या तुम
فلاں گناہ پہچانتی ہو؟ کیا تم کو فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ عرض کرے گا رب جی ہاں، حتیٰ کہ جب وہ اسے اس کے گناہوں کا اعتراف و اقرار کرا لے گا تو وہ شخص اپنے دل میں سوچے گا کہ وہ تو مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور آج میں تیرے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب اعمال نامہ دے دی جائے گی۔ البتہ کفار اور منافقین تو انہیں سارے مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5551۔